अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का लेसन है अमेज़न एफबीए यूएई मास्टर बूट्स कैंप, जिस कोर्स की प्राइस $1000 से ऊपर है। इंशाल्लाह इस कोर्स को मैं डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, आराम से देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट इज़ कॉमर्स एंड ई कॉमर्स, तो B2B, B2C, C2C, तो ये सारी चीज़ें, सारे लेसन यहाँ पे मैंने ऐड की है। प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से है, तो प्रोडक्ट सोर्सिंग के हवाले से है, लोकल कैसे सोर्स करना है, अलीबाबा से कैसे सोर्स करना है, इसके अलावा लिस्टिंग को कैसे क्रिएट करना है, इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, तो प्रोडक्ट शिपिंग कैसे क्रिएट करना है, अमेज़न के लिए अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, तो प्रोडक्ट लॉन्चिंग कैसे करना है और इसको रैंक कैसे करना है और इसके ऊपर पीसी कैसे चलाना है। तो हाईजैकिंग मॉडल को भी एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने अपने प्रोडक्ट्स को हाईजैक करने से कैसे बचाना है। तो लास्ट में है सेल योर सर्विसेज, तो आपने इस सर्विसेज को कैसे प्रोवाइड करनी है। अगर आप इस कोर्स को डिटेल से देखेंगे किसी और को सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। तो व्हाट इज कॉमर्स, कॉमर्स हम इसको कहते हैं जो चीज़ आप प्रैक्टिकल परचेज करते हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चर से परचेज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करते हैं या होलसेलर से परचेज करते हैं, और इसी ही प्रोडक्ट्स को आपने किसी भी रिटेलर पे सेल करना है प्रैक्टिकली। पेमेंट भी आपने कैश आउट देना है और प्रोडक्ट भी आपने प्रैक्टिकल परचेज करने हैं। तो इसको हम आसान अल्फाजों में कहते हैं कॉमर्स। व्हाट इज ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के बारे में आप लोगों को पता भी होगा कि ई कॉमर्स ऑनलाइन फील्ड पे काम करता है। जो भी चीज़ आप ऑनलाइन परचेज करते हैं, चाहे अलीबाबा से है, चाहे किसी वेबसाइट से है, चाहे दाराज से है, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, तो इसी ही प्रोडक्ट्स को आपने कस्टमर पे सेल करना है। तो इसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। तो इसके लिए आपको फिजिकल स्टोर की ज़रूरत नहीं है, ये सारा सिस्टम ऑनलाइन वर्क करता है। सेलर ऑनलाइन आते हैं, किसी भी आपका वेबसाइट भी हो सकता है, अमेजोन भी हो सकता है, शॉपिफाई भी हो सकता है और नोन भी हो सकता है। प्रोडक्ट्स को आपने डिलीवर करना है कस्टमर को डोर स्टेप तक। तो कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो इस ऑर्डर को आपने कस्टमर को डिलीवर करना पड़ेगा। इसमें प्रैक्टिकल आने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सारा पेमेंट ऑनलाइन होता है, कर्ज वगैरह इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। टाइप ऑफ ई कॉमर्स B2B, B2C एंड C2C। तो B2B वर्क करता है बिजनेस टू बिजनेस। फर्स्ट करें, आप कोई भी प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, किसी होलसेलर से परचेज करते हैं, अलीबाबा से परचेज करते हैं या किसी भी वेबसाइट से परचेज करते हैं, इस प्रोडक्ट्स को आप लोकली बंडल में सेल करते हैं। एक प्रोडक्ट तो सिंगल पीस में सेल होता है, लेकिन बिजनेस टू बिजनेस आप किसी भी कंपनी के साथ अटैच हो सकते हैं और दूसरी कंपनी पे आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। इसको हम कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। B2C हम अक्सर करते हैं B2C। अमेजोन के ऊपर सारा सिस्टम B2C का होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं अलीबाबा से, फिर हम सेल करते हैं अमेजोन के ऊपर, दाराज के ऊपर, नून के ऊपर, वॉलमार्ट के ऊपर, शॉपिफाई के ऊपर, वो कॉमर्स है, तो वॉलमार्ट है और भी बहुत सारे डिफरेंट वेबसाइट है जिसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तो इसको हम कहते हैं B2C। C2C कस्टमर टू कस्टमर, तो कोई भी प्रोडक्ट्स आप फेसबुक से उठाते हैं, OLX के ऊपर लिस्ट करते हैं, या OLX से उठाते हैं फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर लिस्ट करते हैं, या ईबी से प्रोडक्ट्स उठाते हैं अमेजोन के ऊपर लिस्ट करते हैं, या अमेजोन से प्रोडक्ट्स उठा के ईबी के ऊपर लिस्ट करते हैं, या अमेजोन टू नून करते हैं या नून टू अमेजोन करते हैं, तो इसको हम आसान अल्फाजों में कहते हैं कस्टमर टू कस्टमर। विदाउट इन्वेंट्री होल्डिंग हम सारा काम करते हैं, तो इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो एक कस्टमर का प्रोडक्ट हम लिस्ट करते हैं दूसरी वेबसाइट पे, दूसरी वेबसाइट से जब भी ऑर्डर आता है तो इसका एड्रेस हम सेलर को देते हैं, सेलर वही ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर करता है। तो इसको हम कहते हैं कस्टमर टू कस्टमर। अमेजोन लीडिंग ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। अमेजोन वर्ल्ड वाइड का सबसे पहला मार्केट प्लेस है जिसके ऊपर मिलियन ऑफ सेलर भी बैठे हैं, मिलियन ऑफ कस्टमर भी यहाँ पे है, और अमेजोन के ऊपर ट्रस्ट लोगों का बहुत ज़्यादा है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे वेबसाइट है, लेकिन इसके ऊपर ट्रस्ट इतना नहीं है जितना ट्रस्ट अमेजोन के ऊपर बनाया गया है। अमेजोन की पॉलिसी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, कोई भी कस्टमर इसके ऊपर फ्रॉड वगैरह नहीं कर सकता। जो भी बंदा इसके ऊपर फ्रॉड करता है तो इसका अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो जाता है और इसका फंड भी वहाँ पे स्टक हो जाता है। तो इसीलिए जितने भी लोग रिकमेंडेशन देते हैं वो अमेजोन को रिकमेंड करता है। अमेजोन वर्ल्ड वाइड काम करता है, तो किसी भी मार्केट प्लेस को आप चूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर जो चलता है दुबई का चलता है, सऊदी अरेबिया का चलता है, US का चलता है। इसके अलावा कुछ डिफरेंट मार्केट प्लेस है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे चलते हैं। और इसके ऊपर जो मॉडल है अमेजोन फुलफिलमेंट चैनल, एक है अमेजोन FBA, दूसरा है अमेजोन FBM। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ अमेजोन FBA को। तो कोई भी प्रोडक्ट्स आप परचेज करके अलीबाबा से परचेज करना है, या वेबसाइट से परचेज करना है, या आप खुद प्रोडक्ट्स बनवाते हैं,
इस प्रोडक्ट्स को आपने ओनली सेंड करना है अमेजोन वेयरहाउस। यू सेंड योर प्रोडक्ट्स टू अमेजोन वेयरहाउस। आपने प्रोडक्ट्स को अमेजोन वेयरहाउस सेंड करना है, बाकी सारा काम अमेजोन का होता है। अमेजोन इसको स्टोर करता है, पैक करता है, शिप करता है और जो रिटर्न आता है इसको भी हैंडल्स करता है। बाकी आपका काम होता है इसको डिस्पोज करना है या आपने अपने लिए मंगवाना है, ये आपका काम है। अमेजोन FBM, तो FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ये आपका अपना ही काम होता है। कोई भी प्रोडक्ट्स लोकल मार्केट प्लेस के ऊपर आप देखते हैं, इसको आपने उठाना है और अमेजोन के ऊपर लिस्ट करना है। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, तो FBM ने सब कुछ आपने खुद करना है। प्रोडक्ट्स को शिप भी आपने खुद करना है। अगर आपको इजी शिप का सर्विस चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। बाकी जो प्रोडक्ट्स रिटर्न है, इसके ऊपर कोई कंप्लेंट्स आता है तो ये सारा का सारा काम आपका अपना ही होता है। तो बेसिक टर्म यूज ऑन अमेजोन, तो अमेजोन की पॉलिसी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो अहम पॉलिसी है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो किसी का ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आप डायरेक्टली नहीं उठा सकते हैं, किसी का प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स आप नहीं उठा सकते हैं, या किसी ने MPL किया है इसको आप हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा कभी भी ना करें। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पिक्चर को कभी भी किसी से कॉपी ना करें। AI का ज़माना है, आपने टाइटल को पेश करना है, वो ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ जनरेट कर देगा, ठीक है। कभी भी ऐसा ना करें। अमेजोन की बहुत ज़्यादा पॉलिसी है, इसको आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ जो अहम पॉलिसी है इसको मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट पॉइंट, गेटेड एंड अनगेटेड। गेटेड कैटेगरी वो होता है जो ब्लॉक कैटेगरी होता है, जिसके लिए आपको अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल कैसे चाहिए? अगर आपने अलीबाबा से प्रोडक्ट्स परचेस करना है, सप्लायर से बात करें आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है। अगर डॉक्यूमेंटेशन है तो आप इजीली अप्रूवल ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन की है रिक्वायर्ड अमेजोन अप्रूवल बिफोर यू कैन सेल। एग्जाम्पल मेंशन की है, ये सारे के सारे गेटेड है, ब्लॉक कैटेगरी है, इसके लिए आपने अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब ड्यूटी के अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसको आप डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, जो डेंजरस गुड्स में नहीं आता। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसके लिए अप्रूवल चाहिए। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, ग्रोसरी है, हेल्थ एंड पर्सनल केयर, ज्वेलरी है, वॉचेस है, ऑटोमोटिव है, पार्ट्स है, मेडिकल सप्लाई है। नेक्स्ट, अनगेटेड कैटेगरी। अनगेटेड कैटेगरी का मतलब है जो प्रोडक्ट्स ओपन होते हैं जिसके लिए अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है, जिस प्रोडक्ट्स को आप डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। ये मैंने एक मिसाल दी है, तो इसके अलावा और कैटेगरी है, इसके ऊपर आप और रिसर्च कर सकते हैं। बुक्स है, होम एंड किचन है, टॉय एंड गेम्स है, स्पोर्ट्स आउटडोर है, ऑफिस प्रोडक्ट्स है। लास्ट पॉइंट, प्राइवेट लेबल, होलसेल मॉडल, विद ड्रॉप शिपिंग। तो सबसे पहला है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल के लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना है, लाइसेंस को रजिस्टर करना है, और इसके अलावा ब्रांडिंग करनी है, चाहे अलीबाबा से करना है, किसी मैन्युफैक्चरर से करना है। कभी भी आपको मैन्युफैक्चरर 100-200 पीसेस प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो वो हमेशा आपसे ऑफर करेंगे कि आपने 500 पीसेस परचेज करेंगे या 1000 पीसेस परचेज करेंगे, तो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है। अब प्राइवेट लेबल कैसे होता है, यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। फर्स्ट करिए, ये एक प्रोडक्ट्स है, इसके ऊपर एक नाम है डव का, यहाँ पर भी डव नाम है, यहाँ पर भी डव स्टोर लिखा हुआ नजर आता है। तो इस तरह किसी भी प्रोडक्ट्स के ऊपर अपना नाम और राइट करना, इसको हम कहते हैं ऑनलाइन फील्ड में प्राइवेट लेबल। ये आपके नाम के ऊपर रजिस्टर हो जाता है जब आप ट्रेडमार्क करते हैं, तो कोई भी बंदा इसको यूज़ नहीं कर सकता है। जिस तरह ये है डूरासेल, तो यहाँ पर डूरासेल लिखा हुआ नज़र आता है, तो इस तरह आपका भी नज़र आएगा। तो आपकी इजाज़त के बगैर कोई भी बंदा सेल नहीं कर सकता। जिस तरह आप देख सकते हैं न्यूट्रीकोक है, तो यहाँ पर भी ये नाम मेंशन है। इसके अलावा फिलकॉन है, तो फिलकॉन नेम यहाँ पे मेंशन है, और ऊपर ब्रांड नेम भी फिलकॉन लिखा हुआ नज़र आता है। तो इस तरह आप भी अपना प्राइवेट लेबल बनवा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा आता है, ये मैं पहले से ही कंफर्म करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है होलसेल। होलसेल को मैं प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पे एक ब्रांड है फिलकॉन, आपको पता चल गया कि ये ब्रांड ज़्यादा चलता है, इसकी सेल ज़्यादा है, तो आपने करना क्या है, ऑनलाइन वेबसाइट पे इस ब्रांड को सर्च करना है और इससे कॉन्टेक्ट करना है। तो किसी भी ब्रांड से आपने 100 पीसेस परचेज करने हैं या 1000 पीसेस परचेज करने हैं। इस प्रोडक्ट्स को आपने अमेजोन के ऊपर सेल करना है या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल करना है सिंगल पीसेस में, इसको हम कहते हैं होलसेल मॉडल। लास्ट ऑप्शन है ड्रॉप शिपिंग का। ड्रॉप शिपिंग बहुत इजी मॉडल है, और आजकल ज़्यादातर जो है ड्रॉप शिपिंग भी चलता है, क्योंकि लोगों के पास इन्वेस्टमेंट कम है। तो हर बंदा जो है लोकल मार्केट प्लेस पे जाके वहाँ पे प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं और अमेजोन के ऊपर लिस्ट करते हैं। तो जब भी ऑर्डर आता है वही प्रोडक्ट्स उठा के कस्टमर को शिप करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि लेसन नंबर 1 के बारे में आप लोग कंप्लीट समझ में आया होगा। लेसन नंबर 2, अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग में सबसे पहला ऑप्शन आता है प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स। तो एक ही टूल है सेल्सप्राइड, जो कि हर ऑफिस में भी यूज़ होता है, हर ट्रेनर भी यूज़ करता है,
और हर इंडिविजुअल बंदा भी इसको यूज़ करता है, ठीक है। इसके अलावा जंगल स्काउट भी है, हीलियम 10 भी है, लेकिन ये पेड टूल्स है। ज़्यादातर लोग पेड टूल्स को पसंद नहीं करते हैं और पेड टूल्स का रिजल्ट इतना एक्यूरेट नहीं होता दुबई मार्केट प्लेस के ऊपर। अगर पेड टूल्स आपने यूज़ करना है तो यूएस मार्केट प्लेस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। यूएस मार्केट प्लेस में इसकी रिजल्ट अच्छी है, बाकी यूएई की तरफ इसकी रिजल्ट इतनी अच्छी नहीं है। तो टूल्स को ऐड कैसे करना है, अगेन मैं आता हूँ, ऊपर एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है, मैनेज एक्सटेंशन पे आना है, साइड पे क्रोम वेब स्टोर के ऊपर क्लिक करना है, ऊपर सर्च करना है सेलर स्प्राइट, ठीक है। सेलर स्प्राइट को सर्च करना है, ये एक्सटेंशन है, ठीक है। 4 lakhs के ऊपर इसकी यूज़र है और इसकी रेटिंग आप चेक कर सकते हैं, 4.2 रेटिंग है। तो यहाँ पे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन होगा, इसको आपने ऐड करना है और जीमेल से इसको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको रिजल्ट देगा। तो ऑलरेडी मैंने ऐड की है आप लोगों को समझाने के लिए। तो इस टूल्स को मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता हूँ, मैं हमेशा मैनुअल हंटिंग करता हूँ और आप लोगों को भी मैं मैनुअल हंटिंग का तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो इस टूल्स को ऐड करने के बाद जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट्स ओपन करते हैं, फर्स्ट करें, अब इसके ऊपर मैंने टूल्स अप्लाई नहीं की है, अब इसके ऊपर मैं टूल्स अप्लाई करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो अब ये रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है, आप लोग के सामने है, प्राइस आ रहा है, इसके अलावा वेरिएशन भी आता है, साइड पे आपको शो भी करता है कि किस सेलर के पास कितना इन्वेंट्री बढ़ा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट हंटिंग या बेस्ट सेलर, सेलर स्टॉक, सप्लाई कैटलॉग। तो अगेन शॉप की तरफ आना है, शॉप पे मैं क्लिक करता हूँ, तो अमेजोन शॉप की तरफ मैं आता हूँ और यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ बेस्ट सेलर। बेस्ट सेलर के ऊपर क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी कैटेगरी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, आप लोग की मर्जी है किस कैटेगरी में आप काम करना चाहते हैं। मैं स्पोर्टिंग गुड्स को सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर ऊपर सिलेक्शन कर सकते हैं, मैं सेलेक्ट करता हूँ एक्सरसाइज एंड फिटनेस, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, नीचे आता हूँ, फर्स्ट करें इसको मैं ओपन करता हूँ, अगेन इसका प्रोफाइल ओपन करता हूँ, सोल्ड बाय प्रोफाइल ओपन करता हूँ, चाइनीज सप्लायर है, सॉरी चाइनीज सेलर है, तो इसके पास प्रोडक्ट्स कितने हैं, 20 प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऊपर सोल्ड बाय फ्यूचर को मैं चेंज करता हूँ, बेस्ट सेलर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो बेस्ट सेलर पे क्लिक करने के बाद इसके पास जितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सामने आ जाएंगे। अगर इसके पास 200 प्रोडक्ट्स है, 300 प्रोडक्ट्स है, तो वो सारे प्रोडक्ट्स नीचे रह जाएंगे, जितनी भी बेस्ट सेलर, बेस्ट सेलिंग आइटम होगी वो सारे के सारे ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। 50 पीसेस सोल्ड आउट है, तो नीचे 50 पीसेस सोल्ड आउट है, तो इसका भी 50 पीसेस सोल्ड आउट है। तो यहाँ से डायरेक्टली टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स को उठा सकते हैं। अब ये तरीका आपको ट्रेनर इसलिए नहीं बताते हैं कि कल आपके इसकी स्टोर को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू फाइंड कंपटीटर, तो कंपटीटर को आपने फाइंड कैसे करना है, तो फर्स्ट करें यहाँ से मैं कोई भी प्रोडक्ट्स उठाता हूँ, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स उठाता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, अब इसका टाइटल कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, अगेन ऊपर सर्च करता हूँ, तो यहाँ से हमें डायरेक्टली कंपटीशन का पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट्स के अंदर कंपटीशन कितना है। अगर इसके ऊपर ज़्यादा लिस्टिंग है तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इस प्रोडक्ट्स के अंदर कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स मुझे नया लग रहा है, इसके अंदर कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है, आप लोगों के सामने। अगर ये प्रोडक्ट्स आप लोगों को पसंद आ गया, ये प्रोडक्ट्स आप लोगों को पसंद आ गया, अब इसके ऊपर रिव्यू रेटिंग को चेक करना है। आपको रेटिंग कितना चाहिए, 4+, ये 4.4 है, ठीक है, रेटिंग इसका 4.4 है। और हमें रिव्यू कितना चाहिए, अब रिव्यू इसके ऊपर कम है, 6 रिव्यू है इसके ऊपर। अब ये रिव्यू हमें चाहिए 50+। जेनेरिक में आप इसको लिस्ट कर सकते हैं, MPL करना है या प्राइवेट लेबल करना है, तो फिर आपको चाहिए 50+ रिव्यू या 100+ रिव्यू, कम से कम थोड़ी बहुत प्रोडक्ट फेमस होना चाहिए। व्हाट इज़ पैटर्न, डिज़ाइन एंड यूटिलिटी पैटर्न। फर्स्ट करें यही प्रोडक्ट्स है, किसी ने प्राइवेट लेबल किया है या किसी का MPL प्रोडक्ट्स है, तो इस प्रोडक्ट्स को आप कॉपी नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। इस तरह आईफोन मोबाइल है, 3 कैमरा है फ्रंट पे, तो इस कैमरे डिज़ाइन को दूसरा मोबाइल कॉपी नहीं कर सकता। तो सेम इसी तरह यहाँ पर भी है, जिस प्रोडक्ट्स के ऊपर ब्रांडिंग हुई है इसको आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्ट टू अवॉइड प्राइवेट लेबल, रिस्ट्रिक्टेड और गेटेड प्रोडक्ट से आपने दूर रहना है, क्योंकि इसके लिए अलग डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और आप नए नहीं होते हैं, इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश करिए आप अनगेटेड प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं। ट्रेडमार्क एंड पेटेंट आइटम्स, अब आईफोन एक ब्रांड है, कुछ लोग ऐसा ही करते हैं कि ब्रांड नेम को कॉपी करते हैं। आईफोन नेम है, IPHONE नेम है इसका, इसके साथ एक और ई ऐड करते हैं, आप इसी ही नेम पे ब्रांडिंग शुरू करते हैं, तो ये आता है कॉपीराइट्स में। तो कभी भी ऐसा ना करें, आपका ब्रांड नेम यूनिक होना चाहिए। अगर आपने लॉन्ग टर्म काम करना है तो आपने यूनिक ब्रांड नेम को फाइंड करना पड़ेगा। फ्रेजाइल प्रोडक्ट्स,
वो प्रोडक्ट्स कभी भी लॉन्च ना करें जो रास्ते में टूट सकता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर ग्लास प्रोडक्ट्स आते हैं, तो इसी तरह और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि रास्ते में टूट सकते हैं। आप अलीबाबा से सोर्सिंग करते हैं तो शिपिंग में भी टूट सकता है, कोरियर से भी टूट सकता है, अमेजोन वेयर हाउस में भी टूट सकता है, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह प्रोडक्ट्स को लॉन्च ना करें प्राइवेट लेवल में। सीजनेबल प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इसमें कम इन्वेंट्री को आपने परचेस करना पड़ेगा। 200 परचेस कर सकते हैं, 100 परचेस कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करेंगे तो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ओवर साइज और हैवी आइटम की तरफ आप जा सकते हैं अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा है। फर्स्ट करिए आप एक प्रोडक्ट सेल करते हैं, 4 दरम इसकी प्राइस है और इसके अंदर आपको 200 दरम प्रॉफिट मिलता है, तो फिर आप इस तरह प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नंबर 6, ट्रेंडी फेड आइटम। कोई भी प्रोडक्ट्स अगर ट्रेंडिंग में चलता है तो इस प्रोडक्ट्स पर कभी भी प्राइवेट लेबल ना करें, क्योंकि वो ट्रेंड होता है कुछ महीनों के लिए होता है, फिर इसके बाद ख़त्म हो जाता है। हज़ार मटेरियल्स, जिस प्रोडक्ट्स के अंदर बैटरीज होता है, शुरू में बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं कि पावर बैंक वगैरह लॉन्च करते हैं या हेडफोन वगैरह लॉन्च करते हैं जिसके अंदर बैटरीज होती है, तो शुरू में बैटरी वाली प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च ना करें। कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, अब कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड होते हैं, इसके अंदर भी बैटरी इंक्लूडेड होती है, डेंटस कोड में भी आता है, रिस्ट्रिक्शन में भी आता है और गेटेड प्रोडक्ट्स में भी आते हैं। तो इस तरह प्रोडक्ट्स को भी आपने कभी भी लॉन्च नहीं करना है शुरू में। अगर एक बार स्टोर चल जाए तो कोई मसला नहीं है, फिर आप जो है लॉन्चिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपका स्टोर पुराना हो जाता है तो अमेजोन भी आपको कुछ नहीं कहता अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक आप करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेक्चर नंबर 4, प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑन अमेजोन। प्रोडक्ट लिस्टिंग में सबसे पहली चीज़ है एडवांस कीवर्ड रिसर्च। अब कीवर्ड रिसर्च आपने कैसी करनी है, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने प्री रिक्वेस्टिंग कैसी करनी है, अमेजोन लिस्टिंग को कैसे क्रिएट करना है, अगर आपने ब्रांड अप्रूवल लेना है एमपीएल के लिए तो इसको आपने कैसे लेना है। अब फर्स्ट करिए प्रोडक्ट्स है, इस प्रोडक्ट्स के अंदर 2 कीवर्ड यहाँ पे मेंशन है, रेसिस्टेंट बैंड, शोल्डर एंड स्ट्रेच बैंड। अब ये 2 कीवर्ड्स इसके अंदर मेंशन है, तो इस कीवर्ड को आपने टाइटल के अंदर भी मेंशन करना है और साथ साथ में बुलेट पॉइंट्स के अंदर भी मेंशन करना है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं रेसिस्टेंट बैंड, रेसिस्टेंट बैंड के अलावा एक्सरसाइज बैंड। तो अब ये इसकी मेन कीवर्ड्स है, तो इसके अलावा और भी नीचे बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे तो आप चेक कर सकते हैं। अब इस कीवर्ड्स के अंदर आपने करना क्या है और कीवर्ड रिसर्च आपने कैसे करनी है। जो रेसिस्टेंट बैंड है इसकी मेन कीवर्ड, इसको मैं उठाता हूँ, अगेन ऊपर सर्च करता हूँ, ठीक है। अब रेसिस्टेंट बैंड मैंने सर्च किया, यहाँ पे सारे के सारे कीवर्ड्स आ गए हैं। रेसिस्टेंट बैंड सेट, रेसिस्टेंट बैंड पुल अप, रेसिस्टेंट बैंड विद हैंडल, रेसिस्टेंट बैंड हैवी, रेसिस्टेंट बैंड लाइट। तो अब इसको मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ तो और कीवर्ड भी शो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्री रिक्वेस्टिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग, अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, आपको पता है कि मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट लिस्ट करना है या इसके अलावा ग्रोसरी में लिस्ट करना है या इलेक्ट्रॉनिक में लिस्ट करना है, तो इसके लिए आप प्री रिक्वेस्टिंग अमेजोन को कर सकते हैं कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो अगेन मैं चलता हूँ अमेजोन की तरफ। तो अमेजोन को आपने ओपन करना है, ऊपर हेल्प का ऑप्शन है, तो गेट हेल्प एंड रिसोर्स के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट कॉमन इशू और डिस्क्राइब योर स्टोर नेम, यूनाइटेड अरब इमारात है, सर्विस सेलिंग ऑन अमेजोन है। तो इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू है, इन्वेंट्री लॉस्ट है, आपका वेयर हाउस नहीं पहुँचा है या वेयर हाउस पहुँच गया है और वहाँ पे कोई मसला बन गया है, तो इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। लिस्टिंग नॉट वायबल है, ब्रांड अपडेट्स है, FBA रिटर्न है, तो इसके अलावा एडा प्रोडक्ट्स का कोई इशू आता है, आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन बुलेट के अंदर कोई इशू है तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी अपडेट कर सकते हैं। FBA रिमूवल कोई इशू है तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा इशू लिस्टेड नहीं है तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे माई इशू इज़ नॉट लिस्टेड। तो ओनली यहाँ पे राइट करना है प्री रिक्वेस्टिंग गेटेड प्रोडक्ट्स और सेम यही टेस्ट यहाँ से कॉपी करना है, तो अगेन नीचे पेस्ट करना है, ठीक है। इसको मैं पेस्ट करता हूँ, तो इसको हम करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद एक और ऑप्शन आप लोगों को शो हो जाएगा, तो आप लोग के सामने है, तो ये ऑप्शन शो हो गया। अगर आपका इशू यहाँ पे लिस्टेड है तो ठीक है, अगर इशू आपका लिस्टेड नहीं है तो नीचे ओनली राइट कर दे माई इशू इज़ नॉट लिस्टेड। तो इसको क्लिक करना है, कंटिन्यू विदाउट डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने एंटर करना है प्रोडक्ट लिस्टिंग रिलेटेड, ठीक है, अकाउंट रिलेटेड नहीं है। अगर आपका अकाउंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, अकाउंट रिलेटेड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। प्लीज सेलेक्ट अ कैटेगरी सो वी कैन कनेक्ट यू टू द राइट एसोसिएट। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद एक लाइव चैट ओपन हो जाएगा, एजेंट के साथ आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आप इसके साथ शेयर कर सकते हैं।
थर्ड ऑप्शन है अमेजोन लिस्टिंग स्टैंडर्ड। फोर्थ, हाउ टू ऐड प्रोडक्ट्स। फिफ्थ, हाउ टू अप्रूव ब्रांड नेम फ्रॉम अमेजोन। अगेन अमेजोन डैशबोर्ड की तरफ आना है और इसको मैं बैक करता हूँ। अगेन क्लिक करना है ब्लैंक फॉर्म के ऊपर, स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो आइटम नेम्स अगेन आना है लिस्टिंग की तरफ। फर्स्ट करें इस प्रोडक्ट्स को हमने लिस्ट करना है। मैं प्रैक्टिस के तौर पर ये लिस्टिंग क्रिएट करता हूँ। आपका जो भी लिस्टिंग है आपने प्रॉपर इसको लिस्ट करना पड़ेगा। ब्रांड नेम को रिमूव करना है, कॉपी करना है, अगेन यहाँ पे पेस्ट करना है। आइटम नेम को एंटर करने के बाद कैटेगरी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। इसको कंफर्म करता हूँ। मैं बहुत ही आसान अल्फाजों में समझाता हूँ, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप मैसेज कर सकते हैं। अब आइटम नेम हमने डाल दिया, तो यहाँ पे ब्रांड नेम को दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम को सेलेक्ट करना है। आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट्स आईडी इसको सेलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पे एक और ऑप्शन भी बनता है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपने ब्रांड अप्रूवल कैसे लेना है, इससे ये टिक मार्क मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं एक ब्रांड नेम डाल देता हूँ। जो भी ब्रांड नेम को फर्स्ट करे मैं रैंडम डालता हूँ। आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट्स आईडी, ठीक है। इस बॉक्स के ऊपर मैं टिक मार्क लगाता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। अब ये नेक्स्ट नहीं होगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट नहीं होगा, अप्लाई टू सेल के ऊपर क्लिक करना है। आपको कहता है कि आपने अप्रूवल कैसे लेना है। ये प्रैक्टिस के तौर पर वीडियो भी डाली है कि इस तरीके से आप अप्रूवल ले सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को डायरेक्टली बताता हूँ। ब्रांड वेबसाइट URL ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आज तक जितने भी लोग ब्रांड अप्रूवल लेते हैं, कोई भी बंदा यहाँ पे वेबसाइट नहीं डालते हैं। तो ये सारे बॉक्सेस टिक मार्क लगाने हैं, ठीक है। अब बॉक्सेस को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला है प्रोडक्ट्स पिक्चर शुड नॉट बी ब्लरी और ट्रांसलेटेड। तो आपका पिक्चर ब्लर नहीं होना चाहिए। जब भी आप मोबाइल से पिक्चर निकालते हैं तो क्लियर पिक्चर आपने निकालना पड़ेगा। द टेक्स्ट इन द इमेज लाइक द ब्रांड नेम मस्ट बी लेजिबल। इसके ऊपर आपका ब्रांड नेम होना चाहिए। द ब्रांड नेम ऑन योर प्रोडक्ट्स पैकिंग मैच। आपका जो प्रोडक्ट्स पैकिंग है इसके ऊपर आपका ब्रांड नेम क्लियर नज़र आना चाहिए, परफेक्टली डिफरेंट। द कैपिटलाइजेशन अलाउड, तो कैपिटलाइजेशन अलाउड है। द पिक्चर आर टेकन बाय यू एंड आइटम्स हैंड हेल्ड और प्लीज टेबल। आप हाथ में प्रोडक्ट्स रख के पिक्चर निकाल सकते हैं, टेबल के ऊपर प्रोडक्ट्स रख के आप पिक्चर निकाल सकते हैं। पिक्चर ये एक्सेप्टेबल है, कंप्यूटराइजर पिक्चर एक्सेप्टेबल नहीं है। डिजिटल आर्टर और फोटोशॉप इमेज विल रिजल्ट इन योर एप्लीकेशन बीइंग डिक्लाइन। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है। द ब्रांड मस्ट बी स्टम्प स्टिच प्रिंटेड और स्टक ऑन द प्रोडक्ट्स और पैकिंग सो दैट इज नॉट इजीली रिमूवेबल। कोशिश करें कि जो भी ब्रांड नेम आप बॉक्स के ऊपर लगाते हैं वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी स्टम्प स्टिच प्रिंटेड और स्टक ऑन द प्रोडक्ट्स। तो ऐसा ना हो कि आप इसके ऊपर स्टिकर लगाए। स्टिकर यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। इफ अपैरल और ज्वेलरी ब्रांडेड हैंड टैग्स आर एक्सेप्टेबल, ठीक है। इफ रिक्वेस्टिंग अ डिटेल एग्जाम्पशन इमेज शुड बी इंक्लूड ऑन साइडेड और द प्रोडक्ट ऑफ पैकिंग शुड नॉट हैव अ GS1 बारकोड। इसका मतलब है जब भी आप प्रोडक्ट्स अप्रूवल लेते हैं, इसका पिक्चर आप अमेजोन को सेंड करते हैं साइड से, फ्रंट पेज से, इसके ऊपर अगर GS1 का बारकोड है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो अमेजोन आपको खुद कहता है अगर आपके पास GS1 का बारकोड है, इसकी आईडी है, तो सिंपल आईडी पे इसका नंबर एंटर करके इस प्रोसेस को आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो नीचे आके सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे पिक्चर को अपलोड करना है। प्रोवाइड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल ऐड कर सकते हैं। तो नीचे फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको कोई कॉल नहीं करता, ऑटोमेटिकली ये अप्रूव हो जाता है। ये होता है ब्रांड अप्रूवल का तरीका जो MPL करते हैं। तो इसको मैं कट करता हूँ, ठीक है। अगेन दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, जेनेरिक ऑटोमेटिकली आ गया। अगर आपके पास वेरिएशन है, दिस प्रोडक्ट्स हैव वेरिएशन, तो वेरिएशन को आप ऐड कर सकते हैं। कलर है, साइज है, स्टाइल है, तो टीम नेम है, सेट नेम है, मटेरियल्स है, आइटम पैकिंग क्वांटिटी है, यूनिट काउंट है, मॉडल नंबर है। तो जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो इसका टिक मार्क हटा देता हूँ और यहाँ पे आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट्स आईडी। तो नेक्स्ट करने के बाद अप्लाई टू सेल का ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस और बुलेट पॉइंट, तो इस चीज़ को कहाँ से लेना है, तो सबसे पहले अगेन मैं प्रोडक्ट्स की तरफ चलता हूँ। इस टाइटल को आपने कॉपी करना है। एक और चीज़ यहाँ भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एक प्रोडक्ट से सारा डेटा कभी भी कॉपी ना करें। अगर टाइटल भी यहाँ से कॉपी करते हैं और इसके साथ साथ बुलेट पॉइंट को भी यहाँ से कॉपी करते हैं, डिस्क्रिप्शन को भी कॉपी करते हैं, तो ये कम्प्लीटली कॉपीराइट में आता है। कभी भी ऐसा ना करें। तो मैं इसका टाइटल कॉपी करता हूँ। टाइटल को कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ ChatGPT के ऊपर। इसका टाइटल मैं पेस्ट करता हूँ नीड
प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। तो ये आपको प्रोफेशनल टाइटल डिस्क्रिप्शन को दे देता है, ठीक है। तो इसको एंटर करने के बाद आप लोग के सामने है प्रोडक्ट टाइटल मिल गया, बुलेट पॉइंट मिल गए है और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी मिल गया। नॉर्मली हम इसको डायरेक्टली इसको कॉपी करेंगे, चलता हूँ अमेज़ॉन की तरफ। तो यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। बुलेट पॉइंट कैसे ऐड करना है, ऐड मोर के ऊपर क्लिक करना है। तो ऐड मोर करना है। तो बुलेट पॉइंट हम यहाँ से डायरेक्टली उठाते हैं। लेकिन बुलेट पॉइंट में एक और मिस्टेक है, जो टिक मार्क लगाया है, जो स्टिकर लगाए है, अब स्टिकर यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। ये रूल्स अब चेंज हो गया है, तो इसको हटाना पड़ेगा। कॉपी करना है, अमेज़ॉन की तरफ आना है, बुलेट पॉइंट को पेस्ट करना है। अब एक एक बुलेट पॉइंट को आप पेस्ट कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिस के तौर पर दूसरा भी डालता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं कॉपी करता हूँ और अगेन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो अब एक एक बुलेट पॉइंट को आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ प्रोडक्ट्स पिक्चर। प्रोडक्ट्स का पिक्चर आप कहाँ से उठा सकते हैं, तो प्रोडक्ट्स की तरफ आना है। तो पिक्चर को डाउनलोड करने के लिए हम एक एक्सटेंशन को ऐड करते हैं। एक्सटेंशन पे आना है, मैनेज एक्सटेंशन, क्रोम वेब स्टोर पे आना है। तो यहाँ पे सर्च करना है MX डाउनलोडर, ठीक है। जो पहला वाला एक्सटेंशन है MX डाउनलोडर MXI, इसकी यूज़र चेक कर सकते हैं 1 लाख से ऊपर है और इसके ऊपर रिव्यू 4.9 बेस्ट रिव्यू है इसके ऊपर, ठीक है। रेटिंग को चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग है। तो इसको ऐड टू क्रोम करना है। ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है। जो एक्सटेंशन हमने ऐड की है, तो इस एक्सटेंशन को हमने फाइंड करना है। तो फाइंड करने के बाद एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है। ये सारे के सारे पिक्चर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। तो गूगल पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप इस पिक्चर को गूगल के ऊपर फाइंड करते हैं, इसका टाइटल पेस्ट करते हैं या किसी भी साइट से इसको डाउनलोड करते हैं। तो ये सारे के सारे पिक्चर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए हैं। इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है। सिंपल, मैं एक ही पिक्चर डाउनलोड करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए और वही पिक्चर यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का पिक्चर कभी भी डाउनलोड ना करें और अपलोड ना करें। अगर इसको आप अपलोड करेंगे तो ये कॉपीराइट में आता है और इससे आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ रिमूव, इसको भी रिमूव करता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। प्रोडक्ट डिटेल्स पे आना है, मॉडल नेम क्या है। अब ये डिटेल आपको कहाँ से मिलेगा, सप्लायर की तरफ से। अलीबाबा के ऊपर जिस सप्लायर के साथ आप बात करते हैं, ये सारा डिटेल आपको वही प्रोवाइड कर देगा। तो मॉडल नेम क्या है, यहाँ पे राइट कर दे, जो भी है मैं रैंडम डालता हूँ। और डिपार्टमेंट नेम क्या है, यहाँ पे मैं रैंडम एंटर करता हूँ, तो मैं रैंडम एंटर करता हूँ। मटेरियल क्या है, मटेरियल मैं रैंडम एंटर करता हूँ। ये सारा डिटेल आपको मिलेगा सप्लायर की तरफ से। इंक्लूड ए कंपोनेंट मैं हैंडल राइट करता हूँ, ठीक है। हैंडल राइट किया तो इसके अंदर कुछ और डिटेल बाकी रह गया है मेरे हिसाब से। ये वाला मैन्युफैक्चर चाइनीज़ सप्लायर है, ठीक है। तो चाइनीज़ मैंने राइट की। तो प्रोडक्ट डिटेल्स ख़त्म हो गए, आप लोग के सामने है। ऑफ़र है, ऑफ़र की तरफ मैं चलता हूँ। क्वांटिटी कितना है, जितना क्वांटिटी आप लॉन्च करते हैं तो वही क्वांटिटी यहाँ पे राइट करना पड़ेगा। फर्स्ट करें 50 क्वांटिटी मैं वहाँ से लॉन्च करता हूँ। प्राइसिंग को एंटर करना है, प्राइसिंग में 29 राइट करता हूँ, ठीक है। तो आइटम्स कंडीशन तो न्यू होगा, ज़रूरी है, कंडीशन न्यू है। तो लिस्ट प्राइस विद टैक्स इसको हम सेम रखते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इक्वल आ गया है। फुलफिलमेंट चैनल को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इसके लिए शिपमेंट क्रिएशन पड़ता है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट चाइना से डिलीवर होता है। तो ये सारा डिटेल एंटर करने के बाद ये ऑफर का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे डिटेल आप चेक कर सकते हैं। आइटम पैकेज है, तो पैकेज लेंथ है, ये सब कुछ सप्लायर की तरफ से मिलता है। प्रोडक्ट का हाइट कितना है, तो प्रोडक्ट्स का वेट कितना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एंटर करनी। सेफ्टी एंड कंप्लायंस की तरफ मैं चलता हूँ। कंट्री रीजन चाइना में राइट करता हूँ, ठीक है, चाइना राइट करता हूँ। वारंटी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं नो राइट करता हूँ, ठीक है, कोई वारंटी नहीं है इसकी। बैटरी रिक्वायर्ड नो, इसके अंदर कोई बैटरी वगैरह नहीं है, तो इसको मैं नो करता हूँ। डैमेज गुड्स, तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ नॉट एप्लीकेबल, इसके अंदर कोई डैमेज गुड्स आइटम्स नहीं है। अगेन मैं चलता हूँ ऑफर की तरफ। ऑफर के आने के बाद फर्स्ट ऑप्शन है आई विल शिप। अगर आप FBA प्रोडक्ट ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, आपने ईजी शिप पे काम करना है, FBM पे काम करना है,
तो आई विल शीट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने FBA प्रोडक्ट ट्रांसफ़र करना है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली शिपमेंट क्रिएशन की तरफ चला जाएगा। लेसन नंबर 5, प्रोडक्ट शिपिंग क्रिएशन एंड अपॉइंटमेंट क्रिएशन। तो इस लेसन में हम सीखेंगे कि हम अमेजोन के लिए शिपमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमने पार्टनर कोरियर को सेलेक्ट करना पड़ेगा या नॉन पार्टनर कोरियर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम प्रोडक्ट्स के लिए लेबल को कैसे जनरेट कर सकते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट अमेजोन वेयरहाउस ट्रांसफ़र हो जाता है, इससे पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो इस अपॉइंटमेंट को हम कैसे बुक करवा सकते हैं। लास्ट में हाउ अमेजोन FBA सिस्टम वर्क इन द वेयरहाउस। हमारा प्रोडक्ट जब वेयरहाउस ट्रांसफ़र हो जाता है, कौन सा बारकोड स्कैन करने के बाद हमारा इन्वेंट्री लाइव हो जाता है। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसको हम करेंगे डन बटन पर क्लिक करेंगे। हम क्लिक करेंगे लिस्ट एज FBA एंड सेंड टू अमेजोन। तो बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस प्रोसेस को हम कैसे करेंगे। तो इस कोर्स को बनाने का मकसद ये है कि आप पेड कोर्सेज से बचें, ठीक है। पेड कोर्सेज अगर आप करेंगे तो कसम से इतना डिटेल आपको नहीं एक्सप्लेन करेंगे, आपको डायरेक्टली ऊपर ऊपर जो चीज़ें होती है वही एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो हम इसको कट करते हैं, इसको कट करता हूँ। तो अब शिप फ्रॉम, मेरा एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्टेड है। मार्केट प्लेस डेस्टिनेशन ऑटोमेटिकली यूनाइटेड अरब अमारात है। तो पैकिंग डिटेल पे आना है, क्रिएट न्यू पैकिंग टेम्पलेट्स। तो ऊपर टेम्पलेट्स नेम देना है, मैं राइट करता हूँ, आमिर नेम देता हूँ। यूनिट पर बॉक्स तो मैं 50 राइट करता हूँ। एक बॉक्स के अंदर 50 पीसेस है, बॉक्स का डायमेंशन यहाँ पे एंटर करना है, 15 है, तो इसको भी मैं राइट करता हूँ, 15 है। यहाँ पे मैं 20 राइट करता हूँ, मैं रैंडम डालता हूँ, ठीक है। बॉक्स का वेट कितना है, 20 kgs है। तो वो प्रेप यूनिट, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे नो प्रेप यूनिट। नीचे आना है, नो प्रेप यूनिट। हमने खुद इस प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना है अमेजोन वेयरहाउस। अगर आपने सप्लायर के जरिए डिलीवर करना है या आपने खुद डिलीवर करना है तो हम सेलेक्ट करेंगे नो प्रेप यूनिट। हमने अमेजोन सर्विसेज नहीं लिया है, तो इसको हम करेंगे सेव करेंगे। इसको भी मैं सेव करता हूँ। तो पैकिंग डिटेल एंटर करने के बाद बॉक्स डिटेल, बॉक्सेस कितने हैं, एक ही बॉक्स है। तो प्रिंट SKU लेबल, तो अगर हम इसको रेडी सेंड करते हैं तो हमें वही ऑप्शन शो होता है, प्रिंट ऑल SKU लेबल। अब यहाँ से आपको लेबल मिल जाएंगे, प्रिंट ऑल, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इस लेबल को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। तो अब ये जितनी भी लेबल है यहाँ पे जनरेट हुई है, इस लेबल को आपने सेंड करना है सप्लायर को। सप्लायर क्या करेगा, ये सारे लेबल आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाएगा, ठीक है। लगने के बाद जो है आपका प्रोडक्ट्स रेडी हो जाएगा। इसको हम करेंगे कंफर्म एंड कंटिन्यू। तो कंफर्म करने के बाद ये दो ऑप्शन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होंगे, स्मार्ट पार्सल डिलीवरी SPD, ATS अमेजोन कोरियर। ये KGS के हिसाब से ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होते हैं। अगर आपके पास ट्रक लोडेड है तो इससे पहले आपने अमेजोन से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन अमेजोन पार्टनर कोरियर, जो एड्रेस हमने प्रोवाइड की है अमेजोन को, अमेजोन कहता है अगर आप चाहते हैं तो इस ही एड्रेस से आपका प्रोडक्ट्स उठा के हम अमेजोन वेयरहाउस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए सप्लायर आपका प्रोडक्ट्स अमेजोन वेयरहाउस ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर सेलेक्ट कोरियर के ऊपर क्लिक करके अदर्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करना है, ऊपर डेट आपने मेंशन करना है कि किस डेट को आपका इन्वेंट्री यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। फर्स्ट करें, मैं 20 डेट को सेलेक्ट करता हूँ, अदर्स है। तो नीचे आना है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करता हूँ। तो थोड़ा सा नीचे आना है, इसको प्रिंट करना है, इसको प्रिंट करना है और सप्लायर को भेज देना है। सप्लायर क्या करेगा, ये वाला लेबल आपके बॉक्स के ऊपर लगेगा। जब भी अमेजोन को ये लेबल रिसीव्ड हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट्स वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो आप लोग के सामने है, इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल मेंशन है, ठीक है। अगेन मैं बैक आता हूँ, इसको आपने प्रिंट किया, प्रोसीड टू एंटर ट्रैकिंग डिटेल, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो आपका शिपमेंट ID क्रिएट हो गया। तो ट्रैकिंग आईडी आपको सप्लायर की तरफ से मिलेगा। सप्लायर को आप कह सकते हैं कि हमें ट्रैकिंग ID ट्रांसफ़र कर दे, क्योंकि शिपमेंट क्रिएशन वो सारा का सारा डिटेल इसके पास ही होता है। तो अब शिपमेंट क्रिएट हो गया। अपॉइंटमेंट को कैसे क्रिएट करना है तो इसका तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। बुक FC अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पे हम अपॉइंटमेंट लेंगे। जो शिपमेंट हमारा आता है अलीबाबा से या किसी भी वेबसाइट से, या आपने खुद प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करना है, तो इसके लिए हमने पहले इसी ही डेट को आपने अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो सेलेक्ट डेस्टिनेशन फुलफिलमेंट सेंटर FC अपॉइंटमेंट। तो अगेन यहाँ पे मैं सिलेक्शन करता हूँ, जो वेयरहाउस आपको शिपमेंट क्रिएट करते वक्त मिला है वही यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। मुझे मिला था DXB 6,
तो DSBC सेलेक्ट करने के बाद इस बॉक्स के ऊपर टिक मार्क लगाएंगे। टिक मार्क लगाने के बाद चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी, ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। तो अब जिस डेट को आपका शिपमेंट आता है अलीबाबा से, या आप हो ट्रांसफ़र करते हैं या किसी वेबसाइट से आपका शिपमेंट आता है, तो सेम वही डेट यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट करें मैं सेलेक्ट करता हूँ 14 डेट। तो नीचे आगे टाइमिंग को सेलेक्ट करना है, लेट नाइट भेजना है, मॉर्निंग टाइम भेजना है, आफ्टरनून टाइम भेजना है, इवनिंग है, नाइट टाइम है, जिस टाइम आप पहुंच सकते हैं यहाँ पे वही टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट करें लेट नाइट ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है, तो लेट टाइम 1 बजे का टाइम है, तो 1:30 बजे का टाइम है, तो 2 बजे का टाइम है, तो कोई भी टाइम यहाँ से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। कोशिश करें जो टाइम आप सेलेक्ट करते हैं इसी टाइम से आधा घंटा पहले आपने पहुँचना होगा। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ बुक FC अपॉइंटमेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप लोग के सामने है स्टेटस कन्फर्म आ गया। तो क्रिएटेड ऑन, डेट मेंशन है, नंबर ऑफ शिपमेंट 1 है, DSB 6 है, यूनिट 50 है, बॉक्सेस 1 है। तो सेलेक्ट एक्शन के ऊपर क्लिक करना है, प्रिंट कन्फर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। ये प्रिंट 2 प्रिंट आपने निकालने हैं, एक प्रिंट आपने जो है वहाँ पे देना है और एक प्रिंट आपने अपने साथ रखना पड़ेगा। तो आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, रीशेड्यूल दोबारा भी इसको बुक करवा सकते हैं। तो जिस डेट को आपका शिपमेंट आता है तो इसी ही दिन भी आप इसको बुक करवा सकते हैं। तो मैं करता हूँ प्रिंट कन्फर्मेशन, इसको मैं प्रिंट करता हूँ। तो इसको आपने प्रिंट करना है, इसके ऊपर आपका सारा डिटेल्स होता है, इसके बाहर आपको वेयरहाउस के अंदर जाने नहीं देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि लिस्टिंग क्रिएशन प्लस शिपमेंट क्रिएशन के बारे में आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट लेसन की तरफ। लेसन नंबर 6, प्रोडक्ट लॉन्चिंग एंड रैंकिंग। सबसे फर्स्ट ऑप्शन टाइप्स ऑफ कैंपेन, कैंपेन के कितने टाइप्स है, क्रिएट PPC कैंपेन, हम प्रोडक्ट्स के लिए PPC कैंपेन कैसे रन कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कैसे कर सकते हैं, PPC ऑप्टिमाइजेशन एंड नेगेटिव टारगेटिंग हम कैसे कर सकते हैं, मैनुअल टारगेटिंग कैसे कर सकते हैं, अप एंड डाउन ओनली का क्या फ़ायदा है, इसको हम कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सिंपल अमेज़ॉन की तरफ अगेन आना है, ऊपर 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आना है, कैंपेन मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है, तो ये पेज ओपन हो जाएगा। तो नीचे ऑप्शन है क्रिएट कैंपेन, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्रिएट कैंपेन के ऊपर क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन हमें शो हो जाते हैं। चूज योर कैंपेन टाइप, स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड, स्पॉन्सर डिस्प्ले। आप स्पॉन्सर ब्रांड और स्पॉन्सर डिस्प्ले को आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास ट्रेडमार्क हो, आपके लिए A+ कंटेंट अलाउ होता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन भी है एनरोल योर ब्रांड्स, और यहाँ पर भी ऑप्शन है एनरोल योर ब्रांड। तो अगर आपके पास ट्रेडमार्क है तो फिर आप इसके अंदर एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो जो मेरा मेन ऑप्शन है वो है स्पॉन्सर प्रोडक्ट, इसको हम करेंगे कंटिन्यू करेंगे। एड्स ग्रुप नेम, यहाँ पे आप कोई भी नेम ऐड कर सकते हैं, मैं रैंडम डालता हूँ, ठीक है। तो इसको कट करता हूँ, प्रोडक्ट सिलेक्शन करता हूँ, इसको मैं ऐड करता हूँ। अगेन नीचे आना है, टारगेटिंग पे आना है। एक है ऑटोमेटिक टारगेटिंग, Amazon will target keyword and products that are similar to the products in your ads। तो ऑटोमेटिक टारगेटिंग का मतलब ये है कि प्रोडक्ट्स के अंदर आप जितनी भी कीवर्ड्स ऐड करते हैं तो Amazon इसको ऑटोमेटिकली टारगेटिंग करता है। कोई भी कस्टमर इसको सर्च करता है तो आपका प्रोडक्ट शो करता है। दूसरा है मैनुअल टारगेटिंग का मतलब है कि अगर आप ज़्यादा कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं तो फिर आपके लिए मैनुअल टारगेटिंग रिकमेंडेशन है, तो फिर आप मैनुअल टारगेटिंग कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा कीवर्ड टारगेटिंग नहीं कर सकते हैं, जितनी मीडिया बंद होते हैं, तो कीवर्ड टारगेटिंग के ऊपर काम नहीं कर सकते हैं, तो इसकी रिकमेंडेशन है कि आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग के ऊपर काम करें। तो कीवर्ड को कैसे ऐड करना है, थोड़ा सा नीचे आगे ये सारे कीवर्ड्स है, ये सारे के सारे कीवर्ड्स है, इसको आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं पर्सनली ऑटोमेटेड टारगेटिंग को यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मेहनत लगता है प्रोडक्ट्स के ऊपर, प्रोडक्ट के अंदर आपने सही कीवर्ड्स राइट करना पड़ेगा। अगेन थोड़ा सा नीचे आना है, डिफ़ॉल्ट बिट फॉर्दर में है, कोई मसला नहीं है, वो भी ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आना है, नेगेटिव कीवर्ड्स टारगेटिंग। अगर आप चाहते हैं कि ये कीवर्ड्स कोई भी कस्टमर सर्च करे तो हमारा प्रोडक्ट शो ना करे, तो यहाँ भी वही कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं बैक करता हूँ। नेगेटिव प्रोडक्ट्स टारगेटिंग, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड करते हैं कि जो भी कस्टमर ये प्रोडक्ट सर्च करे तो हमारा प्रोडक्ट साइट पे शो ना करे, तो यहाँ पे वही प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन भी है एंटर द सर्च टर्म टू फाइंड प्रोडक्ट सोल्ड बाय Amazon। तो अक्सर प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो Amazon सेल करते हैं और ऊपर आपका प्रोडक्ट शो करते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि Amazon का प्राइस बहुत कम होता है, तो इसलिए लोग जो है नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग भी करते हैं। नीचे आता हूँ कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी।
अब डायनामिक बिट्स अप एंड डाउन मैंने यहाँ पे मेंशन की है, ठीक है। अप एंड डाउन मैंने मेंशन की है। अप एंड डाउन का मतलब है कि कोई भी कंपटीटर आके वो बिट को डाउन करेगा तो आपका बिट डाउन जाएगा, वो बिट को अप करेगा तो आपका बिट भी इसके हिसाब से अप जाएगा। इससे फ़ायदा ये है कि आपको सेल ज़्यादा मिलेगा। इसमें अप एंड डाउन हमेशा हर बंदा यूज़ करता है, जितनी भी प्रोफेशनल एडवर्टाइज है वो सारे के सारे अप एंड डाउन यूज़ करते हैं। डायनामिक बिट इसकी रिकमेंडेशन है जिसका प्रोडक्ट्स नया होता है, जिसके पास कोई कंप्यूटर नहीं होता, तो वो डायनामिक बिट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिक्स बिट। फिक्स बिट को ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत कम तेरे लोग जो है फिक्स बिट को यूज़ करते हैं, तो इसके लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। टॉप ऑफ सर्च का मतलब है जितने भी लोग यहाँ पे सर्चिंग करते हैं, ये वाला। तो अब यहाँ पे स्पॉन्सरशिप दिखाता है, ये होता है टॉप ऑफ सर्च, ठीक है, प्रोडक्ट की तरफ। तो इसको मैं 100% कर कि जो भी बंदा सर्च करे तो हमारा प्रोडक्ट फर्स्ट पेज के ऊपर आना चाहिए। रेस्ट ऑफ सर्च क्या है? जो पेज के दरमियान में स्पॉन्सरशिप होता है, जिस तरह ये स्पॉन्सरशिप है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट्स पेज। कोई भी प्रोडक्ट्स आप ओपन करते हैं, फर्स्ट करें ये प्रोडक्ट्स मैं ओपन करता हूँ। अब इस प्रोडक्ट्स के ऊपर साइड पे जितनी भी स्पॉन्सरशिप शो करते हैं, जिस तरह ये ब्रांड शो करता है ऊपर स्पॉन्सरशिप नज़र आता है, ये होता है प्रोडक्ट्स पेज स्पॉन्सरशिप। अब इसको मैं करता हूँ 50%, प्रोडक्ट पेज को मैं करता हूँ 20% से ज़्यादा इसको मैं नहीं रखता हूँ। तो आपका स्पॉन्सरशिप यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। स्टार्ट डेट है, आपकी डेट से स्टार्ट करते हैं, एंड डेट है। तो डेली बजट कितना स्पेंड करना है तो आप लोगों की मर्ज़ी है। 10 दरम आप मिनिमम स्पेंड कर सकते हैं। तो जो मेरा रिकमेंडेशन है 15 दरम से आप स्टार्ट ले सकते हैं। 15 दरम स्पेंड करना है, 10 दरम स्पेंड करना है, या साथ साथ में 20 दरम भी स्पेंड कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर। प्रोडक्ट्स के अंदर जितना प्रॉफिट होता है इसके हिसाब से आप स्पॉन्सरशिप चला सकते हैं, अपने बजट को इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी कुछ भी नहीं है, स्पॉन्सरशिप में नॉर्मल चीज़ें हैं, तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। तो लॉन्च कैंपेन के ऊपर क्लिक करके आपका कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा। लेसन नंबर 7, हाईजैकिंग मॉडल वर्किंग। हाउ डज हाईजैकिंग मॉडल वर्क इन यूएई एंड डेप्थ? हाउ टू चेक इफ कंपटीटर ब्रांड रजिस्टर और नॉट। फर्स्ट करी वही प्रोडक्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ जो प्रोडक्ट्स मैंने पहले ओपन किया था। अब ये एक ब्रांड से, ठीक है, ब्रांड नेम मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है। ब्रांड नेम कॉपी करना है तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। अगेन गूगल पे आना है, यहाँ पे सर्च करना है ट्रेडमार्क सर्च। तो ट्रेडमार्क सर्च को क्लिक करना है, तो थोड़ा सा नीचे आना है, मर्कारिया सर्च टूल को फाइंड करना है। मर्कारिया सर्च फ्री टूल्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एशिया सेट को सेलेक्ट करना है। एशिया में नीचे आके यूनाइटेड अरब इमारात सेलेक्ट करना है और इसको पेस्ट करना है और सर्च करना है और चेक करना है कि ये ट्रेडमार्क रजिस्टर है या नहीं है। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा, फाउंड 0 ट्रेडमार्क कंटेनिंग योर टर्म। तो अब ये ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं है, किसी का MPL है। तो यहाँ पे जो बात मैंने मेंशन की है, हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स फॉर हाईजैकिंग। हाईजैकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप इस नेम के ऊपर ब्रांड नेम रजिस्टर करें, ठीक है। हाईजैकिंग का मतलब ये है, अगेन मैं चलता हूँ प्रोडक्ट्स की तरफ, प्रोडक्ट्स को मैं ओपन करता हूँ। अब ये जो प्रोडक्ट्स है इसका टाइटल कॉपी करना है, अगेन सर्च करना है। यहाँ पे मैंने अगेन सर्च की है। अब इसने जो डिज़ाइन लॉन्च की है, आप दूसरा डिज़ाइन लॉन्च कर सकते हैं। तो थोड़ा सा नीचे आके किसी और ने लॉन्च भी किया होगा, तो ये डिज़ाइन चेक कर सकते हैं, ये दूसरा डिज़ाइन है। तो अब इसका ब्रांड अलग होगा, इसको मैं चेक करता हूँ, मेरे हिसाब से इसका ब्रांड अलग होगा। अब ये चेक करें, इसका ब्रांड अलग है, ठीक है, MPL प्रोडक्ट्स है। तो इस तरह आप किसी का प्रोडक्ट हाईजैक कर सकते हैं। सेम प्रोडक्ट्स आप दूसरी कलर में लॉन्च कर सकते हैं, सेम वही प्रोडक्ट्स है, थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट चेक करें और ये प्रोडक्ट चेक करें, सेम वही प्रोडक्ट्स है, ओनली कलर्स को चेंज किया है। इसका मतलब है प्रोडक्ट्स को हाईजैक करना। अब इस ही प्रोडक्ट पे आप जा सकते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल होता है। अब प्राइसिंग को कंपेयर कर सकते हैं, ये 28 पे सेल करता है और जो ज़्यादा सेल होता है ये 21 पे सेल करता है। प्राइसिंग इसकी कम है। अगर यही सेलर प्राइसिंग को थोड़ा सा कम करे तो इसका प्रोडक्ट फ्रंट पेज के ऊपर आ सकता है, ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं कि प्रोडक्ट को हमेशा ज़्यादा रखते हैं। जब भी आप शुरू में काम स्टार्ट करते हैं तो कोशिश करें कम पैसे कमाएं, लेकिन अपने प्राइस को कम रखना पड़ेगा, ये मेन पॉइंट है।
तो लास्ट लेक्चर है सेल योर सर्विसेज। अब ये कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया तो स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को आपने देख लिया है। तो जब भी आप कोर्स देखते हैं अक्सर लोग कोर्स को स्किप करते हैं, तो इसलिए बहुत सारे पॉइंट इन लोगों से रह जाते हैं। तो ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने अपने लिए कोर्स देखना है, खुद काम स्टार्ट करना है, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट्स को देखें। तो सेल योर सर्विसेज, तो आप जो है इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद फ्रीलांसिंग भी काम कर सकते हैं, फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अपवर्क के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आप क्लाइंट को हंट कर सकते हैं। लिंक्डइन के ऊपर अपना प्रोफाइल बना के वहाँ से भी कुछ क्लाइंट हंट कर सकते हैं। इस तरह नहीं है कि क्लाइंट डायरेक्टली आते हैं, तो इसके ऊपर आपने काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा कोर्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो लास्ट में आप लोगों के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ कि इतना मेहनत मैं करता हूँ, इतना कोर्स क्रिएट करता हूँ आप लोगों के लिए फ्री में। देखो, कोई भी बंदा आपको फ्री में इतनी सारी चीज़ें नहीं बता सकते हैं, ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। तो वीडियो ज़रूर लाइक कर दे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वस्सलाम, थैंक यू सो मच।